रिपोर्ट में उलझा हुआ हूँ, तो वहीं से थोड़ा सा लेट आ गया दीदी को ड्रॉप करने में। चलिए, कैसे हो तुम सब लोग, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं आज एकदम सही हूँ। कल मेरी थोड़ा सा स्टमक अपसेट ऐसा हो गया था, और मेरी दीदी को अभी भी थोड़ा सा वैसा ही है, तो फिर थोड़ा सा ब्लड टेस्ट और ऐसा सब कराने में कहानी उलझ गई थी। आज सारे लोग क्यों नहीं आए हैं? अभी 113 ही हो रहे हैं यार। वापस से डालते हैं मैसेज। अच्छा, मैंने 3:30 का बोला था और जल्दी आ गया मैं। ठीक है, आन दो, सबका वेट कर रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं पानी पी के आ जाता हूँ। मैं बस गाड़ी से उतर रहा हूँ, भाग के क्लास में आ गया, तो मैं पानी पी के आता हूँ। तब तक तुम लोग ये वीडियो देखो। आगे देख लेते हैं जरा। चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं। 2 मिनट पहले है तो है। क्या कोई मुझे बताएगा लास्ट क्वेश्चन आपने कौन सा कर रखा था? लास्ट क्वेश्चन क्या ये 4th क्वेश्चन था क्या? फिर सर कैसा था रंगदे का प्लेस, मतलब सुजल समझा नहीं। तो शोभित डार्लिंग, शोभित डार्लिंग, तू मुझे 4 दिन से जो मैसेज कर रहा है बेटा, मैं तेरे को अटेंडेंस वाला लगता हूँ क्या? शिवानी दीदी के मैसेज नंबर क्यों दिए, गार्जियन क्यों बनाया, ताकि तुम अटेंडेंस और इधर उधर किसी फैकल्टी के पास नहीं पहुंचाओ। अटेंडेंस इशू है तो किसको रिपोर्ट करेगा बता? अच्छा तेरे पास नरेंद्र मोदी का नंबर नहीं है यार, शोभित यार, मतलब यार। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है अपना, ठीक है। अनिल मैंने रिफ्रेश कर लिया, तुम भी रिफ्रेश कर लो। सिर्फ फेस टू फेस स्टूडेंट्स रंगदे आ सकते हैं। कितनी बार बेइज्जती करवाओगे बे खुद की? पहले भी क्लियर करा था। कौन है ये? अथर्वा शर्मा। मैं जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने बेइज्जती करी थी, पर तुम्हारा मन नहीं बना ना, बोले इतनी सी क्यों और बेइज्जती करता हूँ। ठीक है भाई। चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी करेंगे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी करेंगे। मतलब ये वाली टाइप मेरे एंड से ओवर हो चुकी है, तो ऐसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें। सारा रिपीट टेलीकास्ट है, कोई भी एडजस्टमेंट नया नहीं है, सारे एडजस्टमेंट नॉर्मली है। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तुम ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। और ये तुम्हारे पास इतनी डिटेल्स दे रखी है।
तो कृपया करके प्लीज ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करें, फिर अपन आगे बात कर रहे हैं। यू हैव, सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ यार, 10 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलो शुरू हो जाओ। 5 बजे तक क्लास रहेगा या रहेगी देख लो।
चेक करो सब लोग पहले चेक करो, फिर डाउट्स भी ले रहा हूँ। सब लोग पहले चेक करो, फिर डाउट्स भी ले रहा हूँ। चलो अब डाउट्स की बात कर लेते हैं। ये जो है, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। इन सबको ऐड करा और ये सब माइनस करा तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ, डोंट वरी, सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। मेरे को क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। चल सुन, सब्सक्रिप्शन में अगर आप इन दोनों को पहले ऐड करके लोगे 4,20,000, तो फिर आपको पिछले साल का 65,000 माइनस करना पड़ेगा। दिस इज आइडियल वे कि आप स्टार्ट करो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 355 प्लस 65,000, तो आप स्टार्ट करो 4,20,000 रुपए से। कितने से? 4,20,000 से, क्योंकि अपन ने जब भी सब्सक्रिप्शन पढ़ा तो अपन स्टार्ट किससे करते थे बच्चों? कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो कैश कितना आया? 4,20। अब फिर उस 4,20 में से आप उस 4,20 में से पिछले साल का 65,000 माइनस कर दो, तो आएगा वही बेटा 355। पर तरीका होता है ना किसी चीज को प्रेजेंट करने का। कोई बच्चा बोले मैं 355 ले लूंगा डायरेक्टली, हाँ ले ले बेटा, गलत नहीं होगा, पर कोई चीज कायदे से होनी चाहिए, तो कायदे से ऐसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। बाकी फिर यार तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अब अपन और देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2020 को। अपना साल कौन सा? 2020। तो ये क्लोजिंग अक्रूड हो गया। ये जो 55,000 है 2020 पे, ये क्लोजिंग अक्रूड हो गया। तो क्लोजिंग अक्रूड क्या होता है? प्लस और बस ना, और क्या, और क्या, गाना गा रहा हूं क्या? हो गया ना? कौन गया? तो ये 4,20 माइनस, सॉरी, प्लस 55 और माइनस 65, तो ये आ गया 4,10,000 का सब्सक्रिप्शन। बोलो आया ना? ये बुक के क्वेश्चन नहीं है प्रियांशु, ये मेरे खुद के नोट्स के क्वेश्चन हैं। टेक्निकली पहले दूसरी फैकल्टी पढ़ाने वाली थी एनपीओ, मैंने एंड टाइम पे मेरा चैप्टर, मतलब मेरे को लगा ये चैप्टर में दिक्कत आती है तो मैं पढ़ा देता हूँ, तो इसलिए तुम्हारी बुक में नहीं, मैंने अलग से पीडीएफ भेज रखी प्रियांशु। शायद तुम्हारा फर्स्ट डे क्लास में एनपीओ तुम पहले दिन कर रहे हो शायद। चलो और बोलो, डाउट्स क्या है? कैपिटलाइज अगर करना है ऋषिका, तो कैपिटल में जाके प्लस होता है। पंकज अगर वो बच्चा मेरा पुराना नहीं है तो उसको बोल के क्या फायदा होगा? 5 बजे तक आदित्य, सेम क्वेश्चन तुम्हारे उसमें 4th नंबर पे हो सकता है, ऐश्वर्या कुछ क्वेश्चन कॉमन होंगे। इसकी बैलिस्टिक क्वेश्चन ही नहीं पूछी इसलिए नहीं बनवाया। कैपिटलाइज करने का मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना है, फिर उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं ले सकते। एंट्रेंस फी पर आधी ली ना? अरे कौन लोग ये, कहां से आते हैं ये लोग? मतलब यार मजाक ही चल रहा है। 50% एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, तो आधा बैलेंस शीट में कैपिटल में लेके जाऊंगा, बचे हुए आधे को इनकम मानूंगा। ये वो लोग हैं जो आधे अधूरे लेक्चर्स अटेंड करते हैं कि फर्स्ट अटेंड नहीं करा, फिर सेकंड डे आ गया, फिर थर्ड अटेंड नहीं करा, फोर्थ डे आ गए। ये मतलब कितना है बेसिक है, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे करा चुका हूं मैं। एंट्रेंस फी को आधा कैपिटलाइज करना है, बताऊं तुमको? तुम रुको बेटा, जो ये डाउट पूछ रहे हैं। 50% ऑफ द डोनेशन हैज टू बी कैपिटलाइज। पूरी एंट्रेंस फी को रेवेन्यू मानना कर चुके हैं यार ये तो पहले। चलो और कुछ बेटर डाउट्स, और कोई बेटर डाउट? अब देखा आकाश बोल रहा है कि मैं तो गलती से बैलेंस शीट भी बना के बैठ गया। अटेंटिव नहीं होते ना कुछ लोग, मतलब क्लियर करा के बैलेंस शीट नहीं बनानी है। 2,000 का सरप्लस? किस चीज का 2,000 का सरप्लस? मुझे नहीं पता सारा, क्या पूछ रही हो तुम? सरप्लस है किस चीज का सरप्लस? डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप दोनों चीज अज्यूम कर सकते हो, आप इनकम भी मान सकते हो, आप कैपिटलाइज भी कर सकते हो, बस अपना अजम्पशन लिख देना। ये भी लास्ट लेक्चर में बोला था वैसे तो मैंने। चलो चलो चलो, अब है ना टाइम पास नहीं कर रहे अपन, अब अपन टाइम पास नहीं करेंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, विनंती है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर किसी ने पहले के लेक्चर मिस करे तो प्लीज पहले वो देख लो, वरना तुमको वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा और तुम मेरे को भी इरिटेट करोगे। प्लीज पुराने लेक्चर्स अटेंड कर लो एक बार। मैं आज कुछ नया पढ़ाने आई नहीं हूँ, टेक्निकली मेरे को जितने कॉन्सेप्ट बनाने थे वो मैं पुराने लेक्चर में करा चुका हूँ। दिस इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। मुझे अब तुम लोगों को जो सिखाना है दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट एंड पेमेंट, उसके लिए मैं एक और दिन यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, कल फिर से आके मैं इनको चलाऊंगा। प्लीज समझो, मैं आज भी पढ़ा के चैप्टर खत्म बोल सकता हूँ, क्या चैप्टर खत्म, मैंने दोनों वैरायटी करा दी। मैं तो सिर्फ ऐसे टाइम पास में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा हूँ यार। पर अब कोई पहले के 3 लेक्चर नहीं देख के बैठा तो बताओ क्या करूँ मैं उसका? चलो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाना है, दोनों बनाना है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अपने को दे रखी है, तुम ये रिसीट एंड पेमेंट एक बार देखो और मैं जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ उसको छोड़ देना, ये मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। जो मैंने हाईलाइट करा है ना, जो मैंने हाईलाइट करा है ना, उसको छोड़ के बाकी पूरा एक बार पढ़ लो। इसमें किसी को कोई डाउट? ये दो चीजें जो हाईलाइट करी उसको छोड़ के किसी को कोई डाउट?
देखो फैशन शो प्रोसीड जो है क्या होता है, अभिषेक ये क्लब है तो उन्होंने यहाँ कोई फैशन शो वगैरह ऑर्गेनाइज करा होगा, उसकी टिकट बिकी होगी, तो जो टिकट बेच के पैसा आया ये वो है। और फैशन शो के एक्सपेंसेस ये है बेटा। अब क्योंकि फैशन शो हुआ तो मेकअप होगा कि नहीं होगा, इसलिए देखो कॉस्मेटिक भी खरीदे और ब्यूटिशियन जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उसको मेकअप करने के लिए बुलाया, उसको भी पेमेंट कराए, तो फुल फ्लेज एकदम धासु फैशन शो हुआ बेटा यहाँ पे। तो ये टिकट्स के बेच के पैसा मिला, दिस इज इनकम। फैशन शो के एक्सपेंसेस हैं ये वो, कॉस्मेटिक खर्च हुआ, और ये ब्यूटिशियन के जिन्होंने वो 1-1 किलो सबके मुंह पे वो मेकअप थोपा होगा, 1-1 किलो आधा किलो, ये उसका खर्चा बेटा। चल अब एडजस्टमेंट की बात करते हो, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, प्लीज सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं एक ही बात समझाऊंगा, तुम अगर ध्यान नहीं दे रहे हो भाई तुम्हारी गलती है ना। ये जो ब्लू में लिखा है ना, ये फर्स्ट इफेक्ट है, ब्लू में जो लिखा है वो फर्स्ट इफेक्ट है, और ये जो पिंक में लिखा है वो हर एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट है। तो अपन पहले ऐसे जनरली डिस्कस करते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो इसका नीचे है एसेट, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, ये 500 रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड अक्रूड इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड अक्रूड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब अक्रूड सब्सक्रिप्शन, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो अगर कोई इनकम एडवांस में आ जाती है तो बेटा उसका नीचे लायबिलिटी, तो ये 1500 ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अभी मैं सिर्फ एक एक इफेक्ट सिखा रहा हूं, दैट इज बैलेंस शीट वाला इफेक्ट। इनकम एक्सपेंडिचर का जो सेकंड इफेक्ट है वो भी अपन और डिस्कस करेंगे। ये दोनों अभी छोड़ दो, ये मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा तुमको, चिंता मत करो, इसमें अकाउंट बना के सब सिखा दूंगा। रेंट पेड इज एडवांस, आपने खर्चा एडवांस में करा तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस का नीचे होता है एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस का नीचे होता है एसेट, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग खर्चा पे करना बाकी है तो इसका नीचे है लायबिलिटी, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है सब लोगों के लिए, ठीक है सब लोगों के लिए यहां तक। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ये एसेट है, इक्विपमेंट क्या है एसेट, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगेन ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। अरे बेटा जैसे अभी गुरुकुल है तो गुरुकुल में हम लोग इक्विपमेंट डालेंगे, हम टेबल टेनिस का टेबल डालेंगे, कैरम बोर्ड डालेंगे, और भी जो इंडोर गेम्स होते हैं वो आते हैं, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे हमारी बैलेंस शीट में, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब एक जोरदार बात करूं क्या, सब लोग प्लीज कैलकुलेटर पे ऑन दबाओ, सब लोग कैलकुलेटर पे ऑन दबाओ, टाइप करो ओपनिंग इक्विपमेंट कितने थे, टाइप करो ओपनिंग इक्विपमेंट कितने थे, 21,500 थे क्या, ओपनिंग इक्विपमेंट 21,500 थे, उसको टाइप करो। प्लस क्या हमने 13,000 के बेटा और खरीदे क्या इस साइड, इस साल हमने 13,000 के और खरीदे तो उसको प्लस कर दो, उसको प्लस कर दो, और माइनस करो क्लोजिंग इक्विपमेंट, तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन, बचा हुआ 5500 जो है वो डेप्रिसिएशन हो गया। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, माइनस क्लोजिंग, तो ये हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन। सिमिलरली बेटा फर्नीचर जो है वो एसेट है, फर्नीचर जो वो एसेट है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। और दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 4000 रुपए का डेप्रिसिएशन। बोलो डन है। अब सेकंड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इफेक्ट बता रहा हूं, ये जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है, ये जो अक्रूड सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग अक्रूड क्या होता है माइनस, क्योंकि ये पिछले साल का है, ये है क्लोजिंग अक्रूड तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस इज ओपनिंग अक्रूड, दिस इज क्लोजिंग अक्रूड, दिस इज ओपनिंग अक्रूड, दिस इज क्लोजिंग अक्रूड, बराबर। ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्या है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो ओपनिंग एडवांस प्लस होता है क्योंकि साल के पहले दिन का एडवांस है तो सर्विस तो इस साल मिलेगी, तो ये करंट ईयर का है तो ये प्लस हो गया। और क्लोजिंग एडवांस अब अगले साल होगा तो अगले साल की इनकम होगी तो माइनस, ओपनिंग अक्रूड माइनस क्लोजिंग अक्रूड प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस। अगर मैं आपकी बात करूं प्रीपेड एक्सपेंस, तो ओपनिंग प्रीपेड करंट ईयर का खर्चा है तो प्लस, पर क्लोजिंग प्रीपेड अगले साल का खर्चा है तो माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल की तो माइनस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इसी साल की है, आपने पे नहीं करा सर्विस तो इसी साल मिली, तो ये करंट ईयर का है तो ये प्लस हो गया। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ये ओपनिंग क्लोजिंग और ये प्लस माइनस नहीं समझ में आया तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका मतलब नालायक तूने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं करे, पिछले लेक्चर्स अटेंड करे तो तूने रिवाइज नहीं करा, तो अब तो क्या कर पाएगा कोई इंसान तेरे लिए। चलो डन है। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। हम लोग एक क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में हम इसको क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, और इसको डेबिट साइड पे कैरी डाउन कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस हो गया क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्या बोला ओपनिंग बैलेंस हो गया और क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और ये जो पेमेंट है ना क्रेडिटर को, वो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू बैंक करके। तो मैंने जब डे वन बेटा डे वन मैंने तुम्हें बताया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पर अगर परचेज ना दिया हो तो क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो बस वही तो बनवा रहा हूं। ये है क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, ये है क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, और ये डेबिट साइड पे टू बैंक आएगा। अब जब तुम बैलेंसिंग करोगे ना क्रेडिटर अकाउंट की तो परचेज हाथ में आएगा, जब तुम बैलेंसिंग करोगे ना क्रेडिटर अकाउंट की तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। समझ में आया, ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो है परचेज। अब क्या होगा ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। ये जो आपके पास स्टॉक बचा एक तो वो एसेट है, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो आपका एसेट है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक परचेज हमें क्रेडिटर के अकाउंट से मिला और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड पे, ये चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड पे। चलो सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 करो, सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 करो, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे वापस से फाइल फॉरवर्ड कर रहा हूं, जिसके पास नहीं है वो वापस से देख लो, मैं फाइल वापस से भेज रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 20 मिनट में तुम अभी ट्राई करोगे, 4 बज रही 4:20 पे खत्म।
बता देता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला भी बता देता हूँ। चलो सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें। इधर यहाँ पे इन्होंने हमें इंटरेस्ट दे दिया 3,000 रुपए का, क्या परसेंटेज से 6%, पर यहाँ पे इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट तो बताई नहीं। तो ये हो गया बेटा हिडन एडजस्टमेंट। ये क्या हो गया? हिडन एडजस्टमेंट। इन्होंने इंटरेस्ट कैसे निकाला होगा? इन्वेस्टमेंट इंटू 6% शुड बी इक्वल टू इंटरेस्ट का अमाउंट, और इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है कितना? 3,000। तो तुम रिवर्स वर्किंग कर लो, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इस 3,000 को 6% से डिवाइड करो, 3,000 को 6% से डिवाइड करो, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 50,000। इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 50,000, और फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में जाएगा। एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दोनों साइड पे जाएगा 50,000, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में 50,000 रुपए पे जाएगा। परचेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ये 15,000 सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा और खत्म। आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भी एक ने डाउट पूछा भी था राजनंदनी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉस्मेटिक प्लस जो तुम्हारा क्रेडिटर से परचेज आया और माइनस ये 7,000 क्लोजिंग क्रेडिटर, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, ये करने पे जो आंसर आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम राजनंदनी। इक्विपमेंट ओपनिंग स्टॉक है 21,500, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गया, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया। अब ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इक्विपमेंट 21,500 प्लस ये 13,000 जो नया खरीदा और माइनस ये 29,000, तो जो बचा हुआ है वो है डेप्रिसिएशन। ये इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा। विवेक, कॉस्मेटिक आपका मटेरियल है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बाकी स्टॉक बचा है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड गया, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये ऊपर ऐड हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गया और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस हुआ। इसके अलावा जो क्रेडिटर अकाउंट से परचेज हुआ वो भी उसमें ऐड होना था। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये जो अमाउंट ड्यू टू कॉस्मेटिक सप्लायर है क्रेडिटर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। स्टॉक ऑफ कॉस्मेटिक ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्रेडिटर अकाउंट को बैलेंस जब करा तो क्या पता चला? परचेज, और फिर एक्सपेंडिचर साइड पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक्सक्यूज बाप रे, सब लोग चेक करो, अब सब लोग चेक करो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बाकी सब भी चेक कर रहे हैं। एक का हो गया तो आगे नहीं कर सकता ना। अपनी शांति स्वाभाविक करवा रहा हूँ चेक, धीरे धीरे हौले हौले लिटिल लिटिल। ये थोड़ा सा कलर से मैच कर लेना बेटा।
मैच द कलर वाला गेम हो गया यहाँ पे। इन्होंने परचेज का अकाउंट बनाया ही नहीं, इन्होंने वो क्रेडिटर का अकाउंट बनाया नहीं, इन्होंने प्लस माइनस करके कर दिया। अगर एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना होता तो मैं ओपनिंग बैलेंस 8,000 यहाँ पे लिखता, क्लोजिंग बैलेंस 11,000 यहाँ पे लिखता, और अमाउंट पेड बैंक के थ्रू 15,000 यहाँ लिखता। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आता वो क्या आ जाता? परचेज। क्या सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है? क्या आप, क्या सब लोगों को ये क्लियर है क्या? डायरेक्ट कर सकते हो विक्रम। क्लोजिंग बैलेंस शीट देखनी है वापस से देख लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ये 50,000। अगर इस साल में इन्वेस्टमेंट खरीदे होते तो रिसिप्ट पेमेंट में आता, पर अगर इस साल हमने 3,000 पूरा इंटरेस्ट लिया है उस पे, मतलब ये पिछले साल का परचेज होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। अगर करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट खरीदे होते तो रिसिप्ट पेमेंट में आता ना, पेमेंट साइड पे बाय इन्वेस्टमेंट करके। पर नहीं है, इसका मतलब पुराने साल के खरीदे हुए हैं। मैं के तुम्हारे लिए था। साक्षी साहू तुम्हारा डाउट वापस से एक बार अच्छे से पूछो, मेरे को समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रही हो। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या बताऊं? ऋतिक देख ली क्या? ओपनिंग इक्विपमेंट ज्योति दे तो रखा है क्वेश्चन में, 21,500 ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये रहा 21,500 का इन्वेस्टमेंट। शोभित इधर देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज, कहां से मिला परचेज? क्रेडिटर अकाउंट से 18,000 माइनस 7,000, माइनस 7,000 का क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेस्टमेंट की इनकम एंट्री नहीं हुई है साक्षी, इन्वेस्टमेंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट की एंट्री हुई है। इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला ना वो है 3,000। अब ये 3,000 कैसे आया? 6% से। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट में 6% मल्टीप्लाई करता तो क्या मिलता? इंटरेस्ट। तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, तो जब तुम 3,000 को 6% से डिवाइड करोगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 50,000। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं साहिल। चलो आई थिंक इट इज टाइम टू मूव ऑन, इट इज टाइम टू मूव ऑन, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराया जा रहा हूं। बैलेंस शीट 2017 की दे रखी है जबकि ये 2018 का है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, तो ऐसे सारे एडजस्टमेंट जो ओपनिंग से रिलेटेड होंगे, ऐसे सारे एडजस्टमेंट जो ओपनिंग से रिलेटेड होंगे उनका सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर वाला इफेक्ट होगा, बैलेंस शीट वाला नहीं होगा। क्यों? अबे बैलेंस शीट बना के दे दी ना तो तुम करोगे कैसे? अब करोगे कैसे? आ रही है बात समझ में? सो ओपनिंग बैलेंस शीट क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, तो अगर मुझे जैसे उन्होंने बोला ओपनिंग अक्रूड तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस होगा, बैलेंस शीट में दिखाने का ऑप्शन नहीं क्योंकि बैलेंस शीट तो बना के दे रखी है। पर हाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला, क्लोजिंग एडजस्टमेंट दिया कोई, क्लोजिंग अक्रूड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, उसके तो एज यूजुअल नॉर्मल होंगे दो दो इफेक्ट। यहाँ पे उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, एडजस्टमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। एक बार देख लेता हूँ मैं। यार देखो, मेरे को मैं अभी समझा भी लूं तो बाद में वापस से समझाना तो पड़ता ही, कुछ ना कोई डाउट तो पूछ ही लेता कि वापस से बताओ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पिछले क्वेश्चन में मैं 4 बार समझाया था, उसके बाद भी 2 बार और समझाना पड़ गया। एनीवेज ठीक है कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट में? 14,000। हमें पिछले साल के 14,000 रुपए चुकाने। अब तुम एक्सपेंस साइड पे देखो, एक्सपेंसेस में तुमने पिछले साल के कितने पे करे? 12। तो तुम्हें पिछले साल के 14 देने थे जिसमें से तुमने 12 दे दिए, तो 2,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में और चला जाएगा। 2,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे और चला जाएगा। पिछले 14 में से आपने करंट ईयर में से 12 पे करे, तो 2,000 जो आपको और पे करने वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। करेक्ट? अब मुझे एक बात बताओ, पिछले साल के हमें सब्सक्रिप्शन कितने लेने थे? ओपनिंग अकाउंट कितना है? 3,800। ओपनिंग अकाउंट कितना है? 3,800। तो हमें पिछले साल का 3,800 सब्सक्रिप्शन लेना था, बराबर। उसमें से इस साल कितना आया? सिर्फ 2,000। 3,800 में से सिर्फ 2,000 आया, तो 1,000 अभी भी और लेना है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। 3,800 में से 2,000 तो सॉरी 1,800, 1,800 माय मिस्टेक। 3,800 में से 2,000 ही आया, तो 1,800 क्लोजिंग बैलेंस शीट में अभी और चला जाएगा एसेट साइड पे। समझ में आया? बाकी अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन है, पहले ट्राई करो, बाद में तो मेरे को वापस से पूरा समझाना ही पड़ता है, तो पहले तुम ट्राई कर लो, मैं भी करवा देता हूँ, वरना मेरे को 2 बार समझाना पड़ता है साला। जितना आ जाए उतना ट्राई कर लो। 15 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। 15 मिनट दे रहा हूँ, 4:50 पे अपन इसको डिस्कस करेंगे, जितना हो उतना तो करो।
ज्योति का कहना है कि बैलेंस शीट में 500 कम आ रहा है। बताओ भाई सब लोग, ज्योति को कि क्या करना चाहिए ऐसे में? ज्योति की बैलेंस शीट में 500 का डिफरेंस आ रहा है, बताओ क्या करना चाहिए ज्योति? ज्योति अपने जेब में से निकाल कर रख दे जिस रेट पे कम पड़ रहे हो। ये जो 6000 है ना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट से मिला। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस ये 6000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट में था ना। चेक करो, सब लोग चेक करो। श्रेयांश एक मिनट देख के बताता हूँ, क्वेश्चन ओपन करना पड़ेगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन कुणाल, इसके बाद टाटा बाय बाय, सी यू लेटर ऑन। नहीं, अभी इनकम एक टॉपिक बाकी है उल्टा वाला, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, अपने को रिसिप्टेंट पेमेंट बनाना होगा। चलो सब लोग इधर देखो, सब्सक्रिप्शन कितना आया? 24,000। अगर तुम ये 24,000 को स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, जो करना भी चाहिए, तो बेटा ओपनिंग अक्रूड और ये जो एडवांस आया ये माइनस करोगे। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 24,000 तो ये माइनस करोगे ना 1,000। पर अगर तुमने स्टार्ट इससे करा तो ये 1,000 उसमें है ही नहीं, तो माइनस भी क्यों होगा? तो इफ यू स्टार्ट विद दिस 24,000 तो आपको ये माइनस करना, ये माइनस करना, तो आप कहां पहुंचोगे? 21,000 पे। और इसमें आप ओपनिंग जो है एडवांस वो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अब तुम बोलोगे कि ये ओपनिंग अक्रूड नहीं करा, करा ना बेटा। 3800 में से तो ये 2,000 आया, तो जब मैंने 24,000 में से माइनस करा तो ओपनिंग अक्रूड में से जितना कैश रिसीव हो गया उतना ऑलरेडी माइनस कर लिया। जब मैं 24,000 में से 2,000 माइनस कर रहा हूं तो ये बेटा और कुछ नहीं है, ओपनिंग अक्रूड ही है। ओपनिंग अक्रूड ही है और ये 2,000 इसी 3800 का पार्ट है। तो सिंपल यार, सब्सक्रिप्शन 24,000 माइनस ओपनिंग अक्रूड माइनस क्लोजिंग एडवांस, और ओपनिंग एडवांस जो है ये प्लस हो जाएगा। ये सर्च मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है तेरे को इग्नोर करने में पगले। इतनी बार ये करा, उसकी जगह डाउट ही भेज देता पगला। 4 बार ये लिखने की जगह 4 बार डाउट भेज देता, एक बार तो पढ़ लेता मैं। हर जैन, आंसर की पीडीएफ भेज देना। तू पहले आंखें खोल, बटन दे रखी, आंखें दे रखी, टेलीग्राम ग्रुप पे अभी भेजा मैंने। आज के लेक्चर में भेजा, पहले सॉल्यूशन शीट चली गई गलती से, फिर मेरे से वो वाली गई। हर्ष यार, मतलब यार। चलो हमारी बात सुनो सब लोग। एनपीओ दो पार्ट में हो सकता है। पहला जो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, हम 9 क्वेश्चन साथ में बैठ के प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब मेरा लेक्चर की चाल क्या होगी? चेंज। पर सुनो मेरी बात। हो सकता है कि कल कंटिन्यूएशन में ले लूं, या फिर हो सकता है कि मैं जो होली की छुट्टी है उसमें आके करूं। अगर टेस्ट शेड्यूल के पहले वो आ रहा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कल से तुम्हारा डेप्रिसिएशन चालू हो जाए, क्योंकि मैं 2 दिन डिलेड हूं। ऑनेस्टली मैं तुम्हारे कोर्स में से 2 दिन डिले चल रहा हूं, उसकी वजह से यार दूसरे फैकल्टी को प्रेशर ना आए, टाइम कम ना पड़े, ये भी मेरी जवाबदारी यार देखने की। तो अगर होली की छुट्टी के बाद है तुम्हारा एनपीओ का टेस्ट, तो मैं होली वाली छुट्टी में आके कोई एक दिन संडे या मंडे पढ़ा दूंगा, 2 घंटे का काम है एनपीओ का। अगर मान लो टेस्ट उसके पहले है एनपीओ का, तो फिर मैं कल ही कंटिन्यूएशन में ले लूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, चलो मिलेंगे कल या फिर संडे मंडे, तब तक के लिए बाय बाय।